हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भारत के चंद्र मिशन के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चंद्र मिशन के बारे में बताने से पहले हम चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बता देते हैं। तो पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह इसे क्यों कहा जाता है? तो उपग्रह की परिभाषा है, यदि कोई खगोलीय पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है तो उसे उपग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा करता है चंद्रमा, इसलिए इसे चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट है, यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें तो 1740 किलोमीटर है। किलोमीटर में पूछा जाए तो 1740, और यदि मीटर में पूछा जाए तो 1.74 × 10⁶ मीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। यानी कि आपका वजन यदि पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर वो 10 kg हो जाएगा। चंद्रमा से आसमान नीला दिखाई नहीं देता है बल्कि काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर 14 दिनों की रात होती है, 14 दिनों का दिन होता है। यानी कि पृथ्वी के जो 14 दिन है वह चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है। चंद्रमा अकेला एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर मानव ने कदम रखा है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, जो कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। 1969 में रखा था इन्होंने चंद्रमा पे कदम। अपोलो 11 मिशन का ये हिस्सा थे। अब चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं, यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो जिससे कि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और वहाँ अंधेरा छा जाता है, इस घटना को कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चंद्रमा से रिलेटेड याद करनी है। अब हम आपको बताते हैं भारत के चंद्र मिशन के बारे में। भारत के 3 चंद्र मिशन भारत ने लॉन्च किए हैं। पहला था चंद्रयान 1 जो कि 2008 में आया था। दूसरा चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया था इसरो ने, और अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चंद्रयान है, इसे भारत का जो पहला मिशन था चंद्रमा के लिए, उसका नाम था चंद्रयान। इसे चंद्रयान भी कह सकते हैं, चंद्रयान 1 भी कह सकते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C11 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की थी, लेकिन 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संचार खो जाने की वजह से इस मिशन को समाप्त कर दिया गया था। इसका जो कार्यकाल था 2 वर्ष का था, लेकिन संचार खो जाने की वजह से इसे पहले ही समाप्त करना पड़ा, इस मिशन को समाप्त करना पड़ा। PSLV C11 को जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम ने डिज़ाइन किया था। चंद्रयान 1 का उद्देश्य चंद्रमा का त्रिआयामी एटलस निर्मित करना था, खनिज का मानचित्रण करना, पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिक जैसी महत्वपूर्ण खोजें की थी, और उस समय जो इसरो के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, G माधवन नायर थे। इसरो ने दावा किया है कि चांद पर पानी की खोज भारत ने की है। तो अब हम आपको बताते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। भारत का चंद्रमा के लिए दूसरा मिशन था। चंद्रयान 1 के बाद चंद्रमा पर खोजबीन करने वाला भारत का दूसरा अभियान था चंद्रयान 2, जिसे इसरो ने विकसित किया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 प्रक्षेपण यान के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अन्वेषण के लिए एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान ले गया था। चंद्रमा की सतह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही इसका इसरो से संपर्क टूट गया था, जिस वजह से यह मिशन असफल हो गया था। इस मिशन को समाप्त कर दिया गया था। इस मिशन में लगा हुआ ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है। यही वजह है कि ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 मिशन में शामिल नहीं किया गया है। चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष थे K सिवन। चंद्रयान 2 से रिलेटेड ये सारी जानकारी रही। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में।
चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, यानी कि चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पर है। सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने का फोकस है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, यानी कि इसका प्रक्षेपण किया गया। जो रॉकेट था जिसकी सहायता से इसका प्रक्षेपण किया गया वो था LVM-3, जिसे पहले GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता था। इसे इसरो का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, इसकी सहायता से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, प्रक्षेपण किया गया, चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 का जो बजट है 615 करोड़ रुपए का है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंड होने में 42 दिन लगेंगे। इसका भी एक कारण है क्योंकि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को पृथ्वी की सतह से सीधे चंद्रमा की सतह पर नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि ये पहले पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए इसे छोड़ दिया गया है। पृथ्वी की 5 कक्षाओं में ये पहले घूमेगा, जिसमें उसको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए इसमें 42 दिन लगेंगे और अनुमान है कि 23 या 24 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। तो ये जो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जूम कर देते हैं, ये जो इसमें देख रहे हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर ये 5 कक्षाओं में चंद्रयान 3 घूमेगा। इसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और उसकी गति की सहायता से इसे चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। ज़्यादा सीधे भेजने के लिए पहले तो ईंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि इसके बजट पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए इसरो के द्वारा इसे पहले पृथ्वी के चारों ओर घुमाया जाएगा, फिर उसके बाद चंद्रमा की सतह पर इसकी सहायता से भेजा जाएगा। इसके अलावा चीन, अमेरिका और रूस, चीन, अमेरिका, इनके जो चंद्रमा की जो मिशन है चंद्र मिशन जो है 2 से 4 दिन में जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंच गए, लेकिन हमें जो है 42 दिन का समय लग रहा है। इसका यही कारण है कि यह सीधे नहीं भेजा जा रहा है। ये पृथ्वी के चारों ओर पहले से चंद्रयान 3 को घूमने के लिए छोड़ दिया गया है, फिर इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और गति की सहायता से इसे चंद्र की सतह पर भेजा जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। इस मिशन की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर की जाएगी। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर नहीं की जा रही है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर की जाएगी इसकी लैंडिंग। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला ये पहला देश बन जाएगा। पहला चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। तो अब हम आपको इनके बारे में एक एक करके बताते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में पहले बताते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। देखिए, जो LVM रॉकेट था उसने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा तक भेज दिया। जैसे उसको इसरो के द्वारा उसका प्रक्षेपण किया गया चंद्रयान 3 का LVM मार्क 3 रॉकेट की सहायता से, तो LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा तक 16 मिनट के अंदर भेज दिया था। इसके बाद जो चंद्रयान 3 है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद जब ये पूरी पृथ्वी के 5 कक्षाओं की परिक्रमा कर लेगा, इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल यही लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की सतह तक ले जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर, लेकिन यह जो खुद है चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाली रेडिएशन का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिन तक परीक्षण करेंगे। अब ये 14 दिन तक ही क्यों करेंगे? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि चांद पर 14 दिन का उजाला रहता है और 14 दिन तक रात होती है। और ये जो लैंडर और रोवर हैं, इन्हें जो है सौर पैनल की सहायता से ये ऊर्जा को जनरेट करेंगे, इसलिए इन्हें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 14 दिन तक ही यह काम कर पाएंगे और उसी 14 दिन के अंदर ये परीक्षण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया है
जब प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से जब ये लैंडर विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा, तब विक्रम लैंडर अपने साथ जो है रोवर लेकर गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये जो विक्रम लैंडर है ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रज्ञान रोवर के बारे में। विक्रम लैंडर के चांद पर जो विक्रम लैंडर है इसके चांद की सतह पर लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर इससे बाहर आ जाएगा और सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। यह केवल बाहर आ जाएगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा और परीक्षण करेगा। सोलर पैनल की मदद से ये पावर जनरेट करेगा। यह केवल लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे पहुंचाएगा। देखिए प्रज्ञान रोवर जो है एक रोबोट है, रोबोट के जैसा ही समझ लीजिए। और ये रोवर जो है लैंडर के अंदर है और जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा तो रोवर उसमें से बाहर निकल के चंद्रमा की सतह पर चलेगा। ये देखिए ये जो है रोवर है जो कि चंद्रमा की सतह पर चलेगा और उसका परीक्षण करेगा और इससे संबंधित डेटा के बारे में जानकारी देगा। चंद्रयान, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, भारत दुनिया को इस मिशन के माध्यम से बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा। इससे कमर्शियल बिजनेस बढ़ने में भी मदद मिलेगी। अगला उद्देश्य जो है चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग कराना है। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी कितनी है, चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करेगा। तो ये सारी जानकारियाँ इसके माध्यम से इसरो प्राप्त करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो ने अपना जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से किया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया था 7 जून 1979 में, जिसका नाम था भास्कर। और भारत में निर्मित जो पहला लॉन्च व्हीकल था SLV-3 था और रोहिणी उपग्रह इससे छोड़ा गया था। भारत के अलावा जो 3 देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त की है, पहला तो है रूस, अमेरिका, रूस और चाइना। तो देखिए जैसे भारत ने चंद्रमा के लिए जो मिशन लॉन्च किया है उसका नाम है चंद्रयान, वैसे ही रूस ने जो चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किया था उसका नाम था लूना मिशन। अमेरिका के चंद्र मिशन का नाम था अपोलो और चीन के चंद्र मिशन का नाम था चांग-ई। और चाइना ही एक ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की थी। अमेरिका और रूस ने कई प्रयास के बाद ये सफलता हासिल हुई है। तो ये रही जानकारी चंद्रयान के बारे में, भारत के चंद्र मिशन के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।